ओम गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ आपसे चर्चा करने के लिए। मेरा चर्चा का विषय क्या है? जो विषय मेरा चल रहा था कि बुध अगर विभिन्न राशियों के विभिन्न भाव में होंगे, यानी मेष से लेकर मीन तक पहले भाव से 12वें भाव में, तो कहाँ पर कैसा फल देंगे, कहाँ अच्छा फल देंगे, कहाँ लाभ देंगे, कहाँ हानि देंगे, वही चर्चा मैं करता आ रहा हूँ। तो अब तक मैं देखिए वृश्चिक राशि तक चर्चा कर चुका हूँ। अब मैं आया धनु राशि के ऊपर। तो धनु राशि के लिए मैं चर्चा करूँगा। मित्रों, जो मित्र मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल सेलेक्ट कर लें। और जाते जाते कमेंट में श्री गणेशाय नमः लिख दें, या कुछ भी और लिखना चाहें वो लिख दें। आपको कुछ पूछना हो पूछें, क्योंकि मैं पहली बार मुझसे जो कांटेक्ट करता है या पहली बार जो भी क्वेश्चन पूछता है उसका मैं कभी कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। तो आप कुछ भी पूछना चाहते हैं अपने बारे में तो वो उसको उसमें कमेंट में लिख दीजिएगा, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे ही। तो मित्रों अब मैं चर्चा कर रहा हूँ कि धनु राशि के लिए बुध प्रथम भाव में यानी लग्न में बैठे होंगे। लग्न है प्रथम भाव, तो धनु राशि के प्रथम भाव में बुध आए तो कैसा फल देंगे? देखिए फर्स्ट हाउस में बैठे, धनु राशि 9th राशि है, और पहले भाव में बैठे तो दृष्टि जाएगी 7वें भाव पर, परिवार के पति पत्नी के भाव पर। तो हम पहले भाव की चर्चा करेंगे और 7वें भाव की चर्चा करेंगे। और देखिए बुध की राशि कहाँ कहाँ बैठी है। बुध की राशि मिथुन राशि तो 7वें घर में बैठी है, और दूसरी राशि कौन सी यानी कन्या राशि, वो 10वें भाव में बैठी है। तो पहले भाव पर, 7वें भाव पर, 10वें भाव पर हम अपना दृष्टि डालेंगे, चर्चा करेंगे। तो मित्रों यहाँ पर जो है लग्न में बैठे हुए बुध बहुत अच्छे परिणाम देंगे। बृहस्पति की राशि है धनु, इसमें बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं बुध, तो यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे। जातक का व्यक्तित्व तो बहुत ही अच्छा होगा। जातक बुद्धिमान, चतुर, प्रवीण, बहुत आकर्षक पर्सनैलिटी का व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा, हंसमुख प्रवृत्ति का, बहुत ही जातक अच्छा होगा, सबको अच्छा लगेगा, और वैवाहिक जीवन भी बड़ा अच्छा बीतेगा। क्योंकि बुध जो है सामने देख रहे हैं, और सामने बुध की राशि है, तीसरी मिथुन राशि बैठी है, तो बुध की राशि है, तो इसलिए वैवाहिक जीवन तो बहुत ही अच्छा बीतेगा। पार्टनर से अच्छा सहयोग मिलेगा, डेली बेसिस को भी अच्छा लाभ मिलेगा। और देखिए कार्य क्षेत्र में जो है, कार्य क्षेत्र में भी बुध की राशि बैठी है अपनी, कौन सी 10वीं राशि भाई, 10वें भाव में कौन सी राशि, कन्या राशि बैठी है। तो भाई क्या कहने, कार्य क्षेत्र में भी सभी का सहयोग मिलेगा और लाभ मिलेगा। नौकरी अथवा व्यापार में दोनों में ही सफलता मिलेगी। जातक उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करेगा, ये भी नहीं छोटी मोटी, बहुत उच्च कोटि की, क्योंकि बुध की अपनी राशि कन्या राशि वहाँ है 10वें भाव में। तो 10वें भाव में, इसीलिए हम जो बता रहे हैं ना 10वें भाव में बुध की राशि है, इसीलिए 10वें भाव में फल पड़ेगा कि जातक को बहुत उच्च की सफलता मिलेगी, बिजनेस में या नौकरी में या ट्रेडिंग में, कहिए ट्रेडिंग में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और तीसरा 7वें भाव में बुध की दूसरी राशि है मिथुन राशि, तो वहाँ भी परिवार को, पति पत्नी के बीच में अच्छा सहयोग मिलेगा। तो ये लग्न में बैठे हुए धनु राशि के लग्न में तो बुध बहुत अच्छा फल दे रहे हैं भाई। अब अगले भाव में चलते हैं। कौन सा भाव है? दूसरा भाव। तो दूसरा भाव में बुध बैठेंगे और अष्टम भाव को देखेंगे, और सप्तम में और दशम में उनकी दोनों राशियां हैं। तो यहाँ बुध अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि ये बुध का मतलब ये शनि की राशि है यहाँ पर, और शनि और बुध के तो बहुत अच्छे मित्र हैं। तो जातक को धन की कोई भी समस्या नहीं रहेगी, अथाह धन आएगा। धन की स्थिति यानी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत, अच्छी, दृढ़ रहेगी।
जातक को परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा। परिवार से सहयोग मिलेगा तो जातक की वाणी भी मृदु होगी, मीठी वाणी होगी, और जातक जो है मीठी वाणी से अपने परिवार के साथ सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त करता हुआ अपना आराम से ज़िंदगी बसर करेगा। देखिए हर क्षेत्र में, नौकरी में, व्यापार में, ट्रेडिंग में, सब में लाभ ही लाभ मिल रहा है। तो दूसरे भाव में बुध बैठ करके 8वें भाव को देख रहे हैं, तो 8वें भाव से क्या है, जो जातक के जीवन में बाधाएं आएंगी, उन्नति के पथ में रोड़े आएंगे, उनको जातक आसानी से दूर कर सकेगा। अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी चालाकी के अनुसार जातक रोड़े पर, बाधाओं पर सब पालेगा, अपना जो उनको अच्छी तरह से काबू पालेगा। तो और देखिए दूसरे भाव में धन का बताया मैंने, 8वें भाव में रोड़े नहीं आएंगे काम, और 7वें में और 10वें में राशियाँ हैं बुध की, तो परिवार से अच्छा, परिवार पति पत्नी का अच्छा सहयोग, और 10म से नौकरी में, व्यापार में, ट्रेडिंग में अच्छा लाभ मिलेगा। तो दूसरे भाव के बुध भी बहुत अच्छा परिणाम दे रहे हैं भाई, सब तरह से अच्छा सहयोग हो रहा है, कार्य क्षेत्र में भी और परिवार वाले भाव में भी और धन के भाव में भी, सब में अच्छा हो रहा है। अब देखिए तीसरे भाव में बुध आए, तो तीसरा भाव क्या, 3rd हाउस में बैठेंगे और 9th को देखेंगे, और 7th में और 10th में उनकी दोनों राशियाँ हैं। तो तीसरे भाव में बुध बैठेंगे तो यहाँ भी अच्छा परिणाम दे रहे हैं बुध, क्यों, यहाँ भी अब क्या है, शनि की राशि तो आ रही है दूसरी, शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि आ रही है। तो जातक के छोटे भाई बहनों का योग है, जातक को बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, उसके बाद सफलता मिलेगी। सफलता तो मिलेगी लेकिन परिश्रम को करना पड़ेगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा, छोटी मोटी भी लाभकारी यात्राएं करनी पड़ेंगी, उनसे लाभ मिलेगा। जातक का 9th हाउस से पिता का सम्मान करेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, जातक पिता की कद्र करेगा यानी सम्मान करेगा, तो लाभ भी मिलेगा बदले में। तो जातक भाग्यशाली होगा, भाग्यशाली होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का स्वामी होगा, यानी धार्मिक प्रवृत्ति होगी तो धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। और जातक को विदेशी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, विदेशी यात्राएं लाभकारी होंगी, विदेश जाएगा तो लाभ मिलेगा, और विदेश में सेटल हो गया, अगर परमानेंटली बस गया तो बहुत ही लाभ मिलेगा, और उसका योग है विदेश जाएगा तो बच सकता है, वहाँ पर व्यापार करे, नौकरी करे, ट्रेडिंग करे, लाभ ही लाभ है। तो भाई तीसरे भाव के बुध भी लाभ दे रहे हैं। अब चौथे भाव में बुध आए, चौथा भाव क्या है, सुख का भाव है। बुध की दृष्टि कहाँ जा रही है, 10वें भाव में। कौन सा भाव है, कार्यस्थल का, कर्म का भाव। और बुध की राशियाँ जो हैं एक 7वें में, एक 10वें में। तो यहाँ पर भी बुध क्या है, चौथे भाव में नीच के होंगे, चौथे भाव में बुध यहाँ नीच के होंगे, यहाँ 12वीं राशि है, 12वीं राशि है यानी बृहस्पति की, तो अच्छे परिणाम नहीं देंगे। तो जातक का माता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा, फिर माता का सहयोग नहीं मिलेगा, भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय में लाभ नहीं मिलेगा। जातक भूमि भवन यानी बंगला गाड़ी प्राप्त करने के लिए पूरी जी जान लगा देगा, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाएगा। जब सुख साधनों का अभाव रहेगा, सुख साधनों को जातक प्राप्त नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, मन से दुखी होगा, परेशान रहेगा, मानसिक अशांति आएगी, टेंशन आएगी, और जातक बहुत दुखी रहेगा। अब देखिए 7वें भाव में वैवाहिक जीवन है, तो वैवाहिक जीवन में भी समस्या रहेंगी, वैवाहिक जीवन में समस्या रहेगी, यानी पार्टनर से भी, जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनसे अच्छा सहयोग नहीं मिलेगा, डेली बिजनेस को लाभ नहीं मिलेगा, पति पत्नी के बीच में अच्छा संबंध नहीं रहेगा, मन मुटाव रहेगा, चिड़चिड़ापन, बातचीत। तो जातक की इच्छाएं पूर्ण रहेंगी, सुख साधनों की इच्छाएं पूर्ण रहेंगी, और परिवार से भी तनाव रहेगा। उस कारण से जातक मानसिक रूप से अशांति भोगेगा, टेंशन रहेगी, सुख प्राप्त नहीं होगा, जातक को शारीरिक समस्या आएगी, यानी मानसिक समस्या आएगी, टेंशन रहेगी। अब 5वें भाव में चलते हैं हम, तो 5वें भाव में बुध आए, 5वें भाव में बुध बैठेंगे, 11वें भाव को देखेंगे, लाभ भाव को, और 7वें में और 10वें में उनकी दोनों राशियाँ हैं। तो जातक को यहाँ 5वें भाव में तो संतान से लाभ होगा, संतान से लाभ होगा, संतान को लाभ होगा, संतान अच्छे नंबरों से परीक्षा उत्तीर्ण करेगी,
जातक की याददाश्त अच्छी रहेगी, जातक की इच्छा शक्ति भी दृढ़ रहेगी, जातक का आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा। और देखिए 11वें भाव से बड़े भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। बड़े भाई बहन सहयोग करेंगे, लाभ देंगे और जातक को विभिन्न क्षेत्रों से लाभ मिलेगा। लाभकारी यानी हानि कम है, लाभ ज़्यादा है। तो बहुत अलग अलग स्रोतों से, व्यापार से लाभ मिले, ट्रेडिंग से लाभ मिले या नौकरी से लाभ मिले। तो जातक को देखिए 7वें भाव में भी राशि बैठी है तो वैवाहिक जीवन अच्छा बीतेगा, पति पत्नी के बीच में अच्छा संबंध रहेगा। और छोटी मोटी बीमारियां तो तंग कर सकती हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं आएगी, छोटी मोटी बीमारी तंग कर सकती हैं, ज़्यादा नुकसान नहीं है। लाभ ही लाभ है, 11वें से भी लाभ है, 5वें से भी लाभ है, 7वें से भी लाभ है, 10वें से भी लाभ है। नौकरी में, व्यापार में, ट्रेडिंग में समय अच्छा है। अब 6ठे भाव में चलते हैं हम। तो 6ठे भाव में बुध बैठेंगे, 12वें पर दृष्टि जाएगी, 7वें और 10वें में दोनों राशियाँ हैं। तो 6ठे भाव में तो बुध अच्छे परिणाम नहीं देंगे भाई। रोग ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी, बीमारी घेरे रहेगी, कर्जा लिया है बैंक से चुका नहीं पाओगे, और कोई तुम्हारा पैसा ले गया है तो डूब जाएगा, वापस नहीं करेगा। कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है तो उसमें हार जाओगे, जीत नहीं पाओगे। शत्रु भी परेशान करेंगे, दुखी करेंगे। और देखिए जो दुर्घटनाएं होंगी ना वो भी हानिकारक होंगी, ज़्यादा चोट चपेट लग जाएगी। आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हो गए तो पहले तो सफलता नहीं मिलेगी, सफलता मिलेगी तो बहुत विलम्ब से मिलेगी, यानी 2-3 अटेम्प्ट के बाद सफलता मिल जाए तो मिल जाए, पहले नहीं मिलेगी सफलता। तो भाई और देखिए 12वें भाव में दृष्टि जा रही है यहाँ से 6ठे भाव से, तो खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। खर्चा इतना ज़्यादा होगा कि जातक उसको पूर्ति नहीं कर पाएगा, बहुत हानि होगी, धन की हानि होगी। यानी बीमारी में भी अस्पताल के खर्चे हो सकते हैं, अचानक से खर्चे आ सकते हैं, उन खर्चों को झेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और जातक बड़ा परेशान दुखी रहेगा भाई। तो 6ठे भाव में बैठ करके 12वें भाव पर दृष्टि जा रही है, खर्चा हो रहा है, धन की हानि हो रही है और बीमारी भी नहीं जा रही है भाई, अच्छा नहीं रहा। अब 7वें भाव में चलते हैं। 7वें भाव में जा रहे हैं तो 7वें भाव में तो बुध की अपनी राशि है, मिथुन राशि। तो 7वें में लगन बैठेंगे और लगन पर दृष्टि जाएगी। और 10वें भाव में दूसरी राशि है, कन्या राशि। तो बुध अपनी राशि में है तो यहाँ तो अच्छा फल देंगे ही देंगे। जातक का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा बीतेगा, पति पत्नी के बीच में अच्छा सामंजस्य रहेगा, बल्कि पत्नी भी व्यापार में काम करती है, अपने शादी होगी, पत्नी के आने के बाद ही जातक का भाग्य बदलेगा। पत्नी भी व्यापार में भाग ले सकती है या नौकरी पेशा में हो सकती है। तो पत्नी के आने से जातक के दिन बदलेंगे, अच्छा समय आएगा, पार्टनर से लाभ रहेगा, बिजनेस में डेली बिजनेस को भी लाभ रहेगा। और देखिए लग्न पर दृष्टि जा रही है तो लग्न भी बलवान मानी, जातक हृष्ट-पुष्ट, सुंदर शरीर, निरोगी काया, बुद्धिमान, ज्ञानवान, नीतिवान, सब तरह से सुंदर, सात्विक व्यक्तित्व का हो गया, जातक हंसमुख होगा, आकर्षक ज्यादा होगा। 10वें भाव में जातक के कार्य क्षेत्र में भी सहयोगी जो है, पार्टनर्स जो है, बिजनेस के पार्टनर्स ही नहीं बल्कि नौकरी में अगर जो सहयोगी हैं डिपार्टमेंटल, वो सब मदद करेंगे। जातक को पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब मिलेगा, उच्च का सम्मान मिलेगा, बॉस खुश रहेंगे। तो अच्छा ही अच्छा है भाई 7वें भाव में। तो अब हम 8वें भाव में चलते हैं। तो 8वें भाव में जब बुध आ गए, उनकी दृष्टि जाएगी दूसरे में, तो 8वें भाव तो बहुत ही खराब परिणाम मिलेगा भाई। जातक को रोड़े मिलेंगे उन्नति के पथ पर, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बाधाएं मिलेंगी और उन बाधाओं पे पार पाना आसान काम नहीं है। तो जातक बड़ा परेशान रहेगा, बाधाओं पे काबू नहीं पा पाएगा। जातक की धन की स्थिति दूसरे भाव से अच्छी नहीं रहेगी, आर्थिक स्थिति डामाडोल रहेगी, मजबूत नहीं रहेगी, कमजोर रहेगी। जातक धन के लिए परेशान रहेगा। तो जातक धन के लिए परेशान रहेगा तो परिवार के लोग भी उसका साथ नहीं देंगे, परिवार के लोग भी साथ नहीं देंगे। तो जातक हो सकता है रोजी रोटी कमाने के लिए परिवार से दूर रहे, यानी विदेश तक जा सकता है, परिवार से अलग रहना पड़ेगा जातक को। तो भाई अच्छा नहीं रहा ये तो। और 7वें में जो है राशि बैठी है तो वहाँ पर भी परिवार यानी पति पत्नी के बीच में अच्छा सामंजस्य नहीं बैठेगा, डेली बेसिस को भी लाभ नहीं मिलेगा,
पार्टनर्स भी सहयोग नहीं करेंगे। 10वें भाव से कार्य क्षेत्र में भी स्थायित्व नहीं आ पाएगा। धुलमुल रहेगा मामला, आज ये नौकरी कल वो नौकरी, तो स्थायित्व नहीं आएगा, तरक्की नहीं मिलेगी न व्यापार में न नौकरी में। तो भाई ये तो अच्छा नहीं रहा। 8वां भाव तो बड़ा खराब होता है। अब हम 9वें भाव में चलते हैं। देखिए 9वें भाव में बुध बैठेंगे तो तीसरे भाव को देखेंगे और 7वें और 10वें उनकी राशियाँ होंगी। तो जातक का 9वें भाव में बैठने से क्या है, पिता का आदर सम्मान करेगा, पिता का पूरा सहयोग मिलेगा बदले में। फिर जातक पिता का आदर करेगा और पिता से संबंधित व्यवसाय में, अगर कोई व्यवसाय में उसी में काम करेगा तो भी लाभ पाएगा। पिता के गाइडेंस में बिजनेस करेगा तो लाभ मिलेगा। और जातक धार्मिक होगा, धार्मिक यात्राएं भी करेगा और दूर की यात्रा यानी विदेशी यात्रा भी करेगा। विदेशी यात्रा करेगा तो उससे लाभ मिलेगा। विदेश में जाएगा तो लाभ ही लाभ है। विदेश में सेटल भी हो सकता है, विदेश में घर बसा के अपना व्यापार भी कर सकता है, नौकरी भी कर सकता है। तो अच्छा है भाई। जातक को अब तीसरे भाव में जो है छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा नहीं बनेगी, छोटे भाई बहनों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जातक बहुत कठिन परिश्रम तो करेगा तभी लाभ मिलेगा, थोड़े बहुत परिश्रम से लाभ नहीं मिलेगा। और छोटी मोटी यात्राएं भी करेगा, छोटी मोटी यात्राएं लाभकारी हो सकती हैं अगर बहुत मेहनत करेगा। तो मेहनत नहीं करेगा तो लाभकारी नहीं होंगी भाई। और साथ में से पिता जैसे साथ में से पति के पत्नी के बीच में संबंध ठीक ही रहेंगे, सहयोग पार्टनर्स भी सहयोग करेंगे। और देखिए 10वें से भी कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा सा सहयोग मिलेगा लोगों से, अच्छा ही रहेगा। हम 10वें भाव में आते हैं। 10वें भाव में बुध बैठेंगे और चौथे भाव को देखेंगे। तो 10वें भाव में तो बुध की मूल त्रिकोण राशि है कन्या राशि, तो यहाँ तो बहुत अच्छे फल मिलेंगे भाई। जातक को बुध से बड़े बड़े यानी कार्य क्षेत्र में उन्नति के नए नए आयाम मिलेंगे, नए नए मौके आएंगे। जातक अच्छा काम करे और अपनी बुद्धि का दिखा सके, बॉस भी खुश, साथ के लोग भी खुश, डिपार्टमेंटल लोग खुश, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब मिलेगा जातक को भाई 10वें भाव में। और चौथे भाव में दृष्टि पड़ रही है तो माता का सुख, माता का स्वास्थ्य अच्छा, माता का आशीर्वाद मिलेगा। और देखिए भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय में लगे हुए हैं तो उसमें भी लाभ ही मिलेगा। और जातक अपनी भूमि भवन यानी बंगला गाड़ी सब कुछ प्राप्त कर सकता है, तो सब कुछ प्राप्त कर लेगा तो बहुत सुखी रहेगा, मानसिक हालत अच्छी रहेगी, परिवार को सब सुख दे रहा है, अब तो टेंशन नहीं रहेगी, दिमाग अच्छा काम करेगा। तो जातक मानसिक रूप से भी सुखी रहेगा, शारीरिक रूप से भी सुखी रहेगा और परिवार के साथ ही रहेगा। ये तो अच्छा रहा। अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं, 11वें भाव में आते हैं। तो 11वें भाव में बुध बैठेंगे और 5वें भाव को, संतान भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि कौन सी? तुला राशि है यहाँ पर। तो बुध यहाँ पर अच्छा परिणाम देंगे क्योंकि शुक्र जो है दैत्य गुरु हैं और बुध भी उनके साथ ही आते हैं, शुक्र के और शनि के साथ ही आते हैं। मतलब देवताओं में तो है, कुमार तो है, लेकिन वो गणना उनकी मित्रों में ही है, यानी शुक्र के मित्रों में थे। तो शुक्र की राशि होने से जातक को यहाँ बुध अच्छा परिणाम देंगे। जातक को बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा 11वें भाव से, यानी विभिन्न स्रोतों से लाभ मिलेगा, बड़े भाई बहनों से लाभ मिलेगा, नौकरी से लाभ मिलेगा, व्यापार से लाभ मिलेगा, व्यापार के बजाय ट्रेडिंग से लाभ मिलेगा। और देखो जातक ऐसे व्यापार काम करेगा जहाँ पे बुद्धि का काम होता हो, यानी ऐसे काम में सफलता मिलेगी जहाँ पे जैसे सीए है और क्या वकील है, जज है, एमबीए है या प्रोफेसर है, पत्रकार है, ऐसे यानी बुद्धि से जो काम किए जाते हैं उनमें जातक ज़्यादा सफलता प्राप्त करेगा। और भाई 5वें भाव पर दृष्टि जा रही है तो जातक को संतान से भी सुख मिलेगा, संतान को भी सुख मिलेगा, जातक की याददाश्त अच्छी रहेगी, जातक को इच्छा शक्ति भी बहुत दृढ़ होगी, जातक का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ होगा, जातक को अचानक धन का लाभ होगा, उधर विकारों से मुक्ति मिलेगी, जातक बहुत सुखी रहेगा। कोई प्रेम प्रसंग है तो सफलता मिलेगी,
तो अच्छा ही है भाई। और सप्तम में पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। दसम में तरक्की मिलेगी कहाँ, ऐसे कामों में जो बुद्धि से वाले काम बताए मैंने आपको भी। तो नौकरी में हो, व्यापार में हो, ट्रेडिंग में हो, कहीं सफलता मिलेगी, बहुत बढ़िया। 11वें भाव में बैठे बुध तो चूँकि कन्या राशि वो शुक्र की राशि है यहाँ पर, इसलिए अच्छा फल दे रहे हैं। अब 12वें भाव में चलते हैं हम। 12वें भाव में बुध बैठेंगे, 6ठे भाव पर दृष्टि जाएगी। तो 12वां भाव तो खर्च का भाव है भाई, यहाँ तो खर्चा बहुत होता है, यहाँ लाभ नहीं मिलेगा जातक को, खर्चा है, धन की हानि है। विदेश यात्राओं में तो धन की हानि होगी, लेकिन विदेश में अगर सेटल हो जाओगे तो लाभ मिलेगा, अदरवाइज तो यात्राओं से तो हानि मिलेगी। और विशेष हानि मिल सकती है, यानी अगर जो है अस्पताल वगैरह खर्चा आ गया तो बहुत ज़्यादा हानि हो जाएगी। तो 6ठे भाव से दृष्टि जा रही है तो रोग से, ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी। जातक को कोर्ट कचहरी में केस चलाए तो हार जाओगे, शत्रु परेशान करेंगे। अगर जो जातक को दुर्घटना हुई ना तो दुर्घटना भी हानिकारक होगी, कोई छोटी मोटी दुर्घटना नहीं होगी। और अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हो तो वहाँ भी सफलता नहीं मिलेगी आसानी से, या कई बार बैठोगे तो सफलता मिल जाए। तो देखिए 12वें भाव में अच्छा नहीं है, 6ठे भाव में अच्छा नहीं है मतलब, और 10वें में राशि बैठी है तो वहाँ भी स्थायित्व तो नहीं आएगा नौकरी में, टेम्पररी मामला चलता रहेगा। 7वें भाव से पति पत्नी के बीच में संबंध भी अच्छे नहीं रहेंगे, केवल 12वें भाव में बुध के बैठने से। 6ठा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव भी इफेक्टेड होंगे। तो मित्रों अभी मैं विराम लूँगा। आप जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे निवेदन यही है कि जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में कुछ लिखें जो चाहें, नहीं लिखें कुछ भी तो श्री गणेशाय नमः लिखें। गणेश भगवान आपकी मदद करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। तो मित्रों मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ। नमस्कार।